सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो भगवान ऋषभ देव ने सभी को सत्संग के बारे में बताया। आगे सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इन्हीं के वंश में महाराज भरत जी हुए। भरत आपने नाम सुने होंगे। भरत जी महाराज ने सुंदर राज्य किया और उसके बाद में भरत जी महाराज गंडकी नदी के तट पर नेपाल में जाकर के उन्होंने तपस्या किया, जाकर के कठोर तपस्या किया। और पहले तो भरत जी महाराज ने खूब बढ़िया सुंदर तपस्या किया और धीरे 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 उनका भजन और ज्यादा बढ़ गया। 24 घंटा भगवान के नाम पर लीन रहा करते थे। 24 घंटा कठोर भजन किया, तपस्या किया। और हुआ क्या, एक बार की बात है, भरत जी भजन में बैठे थे और नदी के उस पार से एक हिरण की झुंड आ रहा था। और जैसे हिरण के झुंड आए तो इतने में शेर ने गर्जना किया। जैसे शेर ने गर्जना किया वो हिरण सब दौड़ दौड़ के भागने लगे। उनमें से एक हिरनी गर्भवती थी और उस गर्भवती हिरनी के गर्भपात उसी नदी में, गंडकी नदी में हुआ। जैसे गर्भ गिरा, हिरनी तो दौड़ करके भाग गई क्योंकि शेर का बहुत ज्यादा भय था। जैसे हिरनी भाग गई, वो छोटा सा बालक हिरण वही नदी पे गिर गया। अब भरत जी महाराज ने देखा, भरत जी के मन में दया भाव आया, प्रेम जागृत हुआ, दया जागृत हुआ। तब भरत जी महाराज ने उस बालक हिरण को लेकर के आए, अपने कुटिया में रखा और पहले खूब ज्यादा सेवा किया, उसका पालन किया, उसका पोषण किया। धीरे 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 समय बीत रहा है। सुखदेव जी महाराज बोले कि राजन, अब तो भरत जी का मन जो है ना, भजन से कम हुआ और ज्यादा मन हिरण में लगा। प्यार से बोलो, भजन से बिल्कुल मन हट गया। 24 घंटे करते थे, अब तो धीरे धीरे 22 घंटे हुआ, 20 घंटे भजन हुआ, 18 घंटे। इस प्रकार भजन के क्रम घट रहा है और समय ज्यादा हिरण को दे रहे हैं। अब तो समय ऐसा बदला, भरत जी महाराज हिरण के बिन बिल्कुल रह नहीं पा रहे। थोड़ी देर के लिए भी अगर हिरण जंगल में चला जाए तो भरत जी को इधर उसकी याद आने लगे। हमेशा वही हिरण याद आता है। अब भरत जी महाराज भजन बिल्कुल कम हुआ। भजन के कम समय भजन करना, ज्यादा समय हिरण की ओर मन लगाना। एक दिन भरत जी का अंतिम समय आया। फिर हुआ क्या, अंतिम समय आया। प्राण निकलने लगा। अंतिम समय में कहते हैं, अंतिम समय में हमें हरि को याद करना चाहिए। लेकिन अंतिम समय में हरि को याद करने के लिए हमने जीवन भर वही हरि का भजन किया होगा, भगवान का कथा सुने होंगे, तभी ना भगवान अंतिम काल में याद आएंगे। नहीं तो नहीं आ सकते। हम कहेंगे राम याद करना कितनी बड़ी बात है, राम अंतिम समय में बोल देंगे। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है ना, उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा। हम भी अंतिम समय में राम लेंगे, राम नाम को उच्चारण कर देंगे, कृष्ण नाम बोल देंगे। राम कितना मुश्किल है कहना।
अभी तो हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन अंतिम समय आएगा मुख से राम तो क्या र शब्द भी निकलना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मुख से वही निकलता है जो अभ्यास हो।